पहेली और पहेली में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है और पुरुषों के देश में औरतों की पहेली सुलझाने के लिए भी जरूरत थी मात्र एक पहेली की। पहली बारी एक महिला ने पुरुषों की पहेली को लीड किया। I didn't have a fantastic coat that the press wanted to photograph, or I hadn't got my hair done up or something. So I was sort of quietly in the background. इस वुमेन्स डे एपिक चैनल करता है सलाम उन महिलाओं को जिन्होंने कर पहल बदली देश की सोच। आज मिलिए उन महिलाओं से जिन्होंने बंदिशों को तोड़कर कर दिखाए कुछ ऐसे कारनामे जिससे उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया। 13वीं सदी में जब मुगलों के बीच औरतों का दर्जा बुरखे में छिप कर रह जाता था, तब मिली थी सल्तनत को पहली महिला सुल्ताना, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली और आखिरी औरत रूलर थी। रजिया राजनीति और शासन प्रबंध में एकदम मजी हुई थी और खुद का औरत होना वो कभी आड़े नहीं आने देती। उस दौर में जब घर से औरतों का एक कदम बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ करता था, ऐसे समय में हिंदुस्तान पीटी उषा की हवा से तेज दौड़ का दीवाना हुआ जा रहा है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी थी। उन दिनों एक लड़की के लिए रेस में भाग लेना एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। उषा बताती हैं कि जब वो पयोली बीच पर ट्रेनिंग करने शॉर्ट्स पहनकर दौड़ने जाती तो सारे लोग उन्हें ताकते रहते और कई बार तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। The 89 Asian Championship in Delhi, and I started running. I won 4 gold medals and 2 silver medals and 4 with Asian Championship record and 1 national record. जब देश की महिलाएं अपने छोटे से छोटे अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तब भारत को मिली उसकी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। एक डेवलपमेंट थी, एक ग्रोथ थी। तब बहुत हिंदुस्तान में उल्लास हुआ, जोश हुआ कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर आई। मुझे नहीं मालूम था जब मैंने इम्तिहान दिया कि मैं पहली, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं ही नहीं है आईपीएस ऑफिसर्स में। सो यूनिफॉर्म से पेट्रियाटिज्म भी है, करेज भी है, सर्विस भी है, सादगी भी है, वैल्यूज़ भी है, जस्टिस भी है, सारी चीज़ें उसमें फिट हो रही थी। वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 26 जनवरी 1975 के दिन रिपब्लिक डे की परेड में दिल्ली पुलिस के दल का नेतृत्व किया। उस समय जब महिलाएं आंखें उठाने से डरती थी, एक महिला आंखों में बड़े सपने लिए चल पड़ी और पहुंच गई दुनिया की शिखर पर। झंडा लहराया भारत का हिमालय की चोटी सागरमाथा पर। जब बचेंद्री पाल बनी भारत की पहली महिला जिन्होंने तय की ऊंचाइयां माउंट एवरेस्ट, और विश्व में 5वीं महिला है एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की। हाँ, एक बार अगर एवरेस्ट मेरा गोल बन गया था, लक्ष्य बन गया था, तो उसकी तैयारी भी उसी कमिटमेंट के साथ था। मेरे गांव के पीछे में एक पहाड़ी थी जहाँ पे हम लोग अक्सर उसके ऊपर मंदिर में हम जाते रहते, तो वहाँ पे मैं रोज अपने बैग में कुछ पत्थर डाल के, मेरे पिताजी उसको तराजू में उसको वे करके और मुझे मेरे बैग में डाल के देते थे हमेशा। 17 नवंबर 1966 को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक इंडियन लड़की के सर ताज पहनाया गया। पूरी दुनिया इस दिन इंडिया की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और लंदन में इंडिया की ब्यूटी को एक नई पहचान मिल रही थी। ये पहचान देने वाली हैं रीटा फारिया, जो न कि सिर्फ इंडिया की बल्कि समग्र एशिया से आई पहली मिस वर्ल्ड बनी। First time I sort of wore my sari and wore my outfit, everybody started noticing. And finally, I mean, when all 6 were called out and I was the last one left, well, I had to win it then. भारत की खूबसूरती जब घूंघट में कहीं छुपी बैठी थी, तब डॉक्टर रीटा पहली भारतीय बनी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और खूबसूरती का वो परिचय दिया कि तालियों की गूंज विश्व भर में सुनाई दी। अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से करोड़ों दिलों में चिंगारी जलाने वाली इन महिलाओं को एपिक करता है नमन। सलाम है उस जज्बे को जो है नारी।